साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम मुद्दा आपका में। मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं आपसे ढंग से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। बिकॉज क्या है कि व्यक्ति की जब रातों की नींद नहीं होती कि सुबह उसके साथ क्या होने वाला है, तो उसकी मानसिक स्थिति आप समझ रहे हैं क्या होगी। फिर भी हिम्मत करके आपके चैनल के सामने हूँ। मैं बात रखने का अधिकार है भारतीय नागरिक होने के नाते, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बैंक रिकवरी एजेंट से और बैंकों से हैरेस हो रहे हैं। ये हैं अतुल मालवीय। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में कार्यरत हैं और लाखों लोगों की तरह लोन के कुचक्र में फंसे हुए हैं। लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है जब तक कि आप लोन की EMI समय पर चुका रहे हैं। अगर लोन की EMI चुकाने में आपसे थोड़ी भी चूक हो जाती है तो बैंक्स, खासकर प्राइवेट बैंक्स और NBFC आपका खून चूस लेते हैं। आपका उत्पीड़न किया जाता है, आपको फ़ोन पर बार बार डराया धमकाया जाता है और आपके घर पर रिकवरी एजेंट्स भेजे जाते हैं जो आपके साथ बदतमीजी करते हैं। अगर लोन की EMI आप किसी कारणवश नहीं चुका पा रहे हैं तो आप बैंक से बात करें, लेकिन देखने सुनने में यह आ रहा है कि बैंक किसी मजबूर आदमी की मजबूरी समझते ही नहीं हैं और उधारकर्ता के घर पर रिकवरी एजेंट्स भेजकर EMI चुकाने का दबाव बनाया जाता है। समाज और परिवार के सामने जलील किया जाता है। कई लोग तो ये अपमान तक सहन नहीं कर पाते और अपनी जीवन लीला तक समाप्त कर लेते हैं। याद रखिए, बैंक का कोई भी रिकवरी एजेंट आपके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो आप नज़दीकी थाने में इसकी शिकायत करें। अगर थाने में भी इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है तो आप बड़े पुलिस अधिकारियों को सूचित करें और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में लोकपाल से शिकायत करें। मेरा मतलब है कि आप बिल्कुल नहीं डरें। ऐसे रिकवरी एजेंट्स को जेल में पहुंचाएं, सीखचों के पीछे पहुंचाएं। मैं आपको सलाह दूंगा कि बैंक से संपर्क में रहें, बैंक से पत्राचार करते रहें। बैंक जरूर आपको कोई ना कोई राहत देगा। अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो आज नहीं तो कल तो चुकाना होगा, लेकिन इसके बाद भी अगर बैंक आपको परेशान करता है तो हमसे संपर्क करें। हम जरूर आपकी कोई ना कोई यथासंभव मदद जरूर करेंगे। अतुल मालवीय के अनुभव सुनिए कि कैसे बजाज फाइनेंस वाले उनको तंग कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। उधारकर्ता को किसी भी तरह के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। आप अनोखे नहीं हैं, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। तो अतुल मालवीय जी, ये बताइए कि ये जो बैंक आपको हरास कर रहा है लोन के लिए, वो पूरा किस्सा क्या है? देखिए, एक्चुअली प्राइवेट बैंक्स जो हैं उन्होंने इतना ज़्यादा तेज़ इनिशिएटिव आज ले रखा है कि उन्हें घर का कोई परिवार, कोई सदस्य, उसकी रक्षा से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। आदमी किस तरह से नौकरी कर रहा है, किस तरह से वो अपना परिवार चला रहा है और उसकी मजबूरियाँ क्या हैं, इसके संबंध में ऑलरेडी यहाँ पर उनको लेटर भी हमने दिया हुआ है। ये बजाज फिनसर्व, ये आपका एक्सिस बैंक और ये आपका टाटा मोटर्स और टाटा कैपिटल, 5 साल के लिए अगर पर्सनल लोन लिया है तो उसकी किस्तें लगातार जारी हैं। आपको पता है कि मार्च क्लोजिंग में सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट हो, उनका कुछ ना कुछ कटौती के दायरे में वो आते हैं। तो होता ये है कि जब ECS और चेक बाउंसिंग होती है तब वहाँ पर वो किस्त जो है वो हिट हो जाती है कि यहाँ पे हर बार हम किस्त दे रहे हैं। ये जो डेटा है ये मार्च क्लोजिंग तक का एकदम करेक्ट है। और इसके बाद मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसी किस्त अगर यहाँ पर बाउंस होती है तो ECS के जो चार्ज हैं वो देखिए, SBI में मेरा खाता है 295 करके एक्सिस बैंक ने करीब 4 बार ECS को रन किया हुआ है। ये इनके क्षेत्राधिकार में नहीं है। अगर RBI की गाइडलाइन हम देखें तो मतलब किसी व्यक्ति के खाते को इतना ज़्यादा आप करप्ट बना दो कि जैसे उसके खाते में जब भी क्रेडिट हो नेक्स्ट टाइम तो कम से कम 5,000 रुपये ऐसे ही उड़ जाएँ। तो इन 3 बैंकों ने हैरेसमेंट करके रखा है लगातार। 1 तारीख से लेकर आज 22 तारीख हो रही है आपसे बात करते हुए, इन्होंने इतने ज़्यादा ECS या चेक बाउंसिंग लगा रखे हैं कि अगर किसी व्यक्ति का वेतन इसके अंदर आएगा तो उसका क्या हाल होगा आने वाले टाइम में। अभी जब 1 या 2 तारीख को सैलरी क्रेडिट होगी इस SBI खाते में,
तो निश्चित रूप से ये इतना ज़्यादा हेरेसमेंट है। और दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ तक ही ख़त्म नहीं हुआ है। थाना प्रभारी पिपलानी, CSP गोविंदपुरा और कमिश्नर ऑफ भोपाल को मैंने आवेदन दिया हुआ है। लगातार पिछले हफ्ते से रोज़ ये मेरे घर पर आ रहे हैं। मैं ड्यूटी पर रहता हूँ और वैसे मेरा टूरिंग प्रोफाइल है तो हमेशा दौरे पे बाहर रहता हूँ, तो परिवार की सुरक्षा यहाँ पर ज़रूरी है। इनको हम आवेदन कर चुके हैं पत्र के माध्यम से कि आपको अभी लोन देने की स्थिति में नहीं है, कृपया चेक बाउंसिंग और ECS की चार्ज आप ना लगाएं। हम आपका पैसा पूरी ईमानदारी से दे रहे थे और आगे भी देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस तरह का आर्थिक बोझ हो और परिवार सफ़र करे। तो सुरक्षा कहीं नहीं है, बैंक अपनी मनमानी, अपनी गुंडागर्दी पर उतारू हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। तो ये जो रिकवरी एजेंट है ये क्या कर रहे हैं, कैसे परेशान कर रहे हैं आपको? देखिए, परेशान करने का ये कि पहले तो ये कॉलिंग करते हैं और कॉलिंग करने के बाद में आपने अगर इनका फ़ोन उठा लिया तो ये बोलते हैं सर आप कहाँ मिलेंगे, आप हैं कहाँ पर, हम आपके पास रहते हैं सर, और किस्त आप दे दीजिए। मैंने कहा मैं अभी ड्यूटी पे हूँ, आपको मैं शाम को मिलता हूँ फ्री टाइम में। ये दोपहर में फिर हमारे घर क्यों जाते हैं? जिस समय व्यक्ति ड्यूटी पर होता है, फैक्ट्री के अंदर होता है, उस समय इनको नहीं जाना चाहिए। इसी तरह की हरकत बजाज फिनसर्व ने की है, मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। और बजाज फिनसर्व का एक मैनेजर जो कि इंदौर से ट्रांसफ़र होकर आया हुआ है, कल की घटना है 20 तारीख की, ये दोपहर में 12 से 21 में मेरे घर आए और वहाँ पर विजय यादव नाम का जो लड़का है, जो एजेंट है, जो मुझे फ़ोन करता है सर किस्त दे दीजिए, किस्त दे दीजिए। इन्होंने मेरे घर आके मेरी वाइफ के साथ में बदतमीजी करी, मेरे घर के फ़ोटो लिए, अंदर घुसने का प्रयास किया। मेरी वाइफ के विरोध करने पर, चिल्लाने पर, जब उन्होंने कहा कि अब 100 में डायल कर दूंगी, तुम लोग रुको, तुम लोग कौन हो, मैं तुमको बताती हूँ। फिर मेरे पास ऑफिस में फ़ोन आया, तब मैंने इस मामले को फिर मैंने घर में बात की। थाना प्रभारी पिपलानी, CSP गोविंदपुरा और कमिश्नर ऑफ भोपाल को मैंने ये लेटर बनाया है और मैंने स्पीड पोस्ट कर दिया है इसको कि सर हमारे परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी ये बजाज फिनसर्व कर रहा है, कल को एक्सिस बैंक भी करेगा, टाटा मोटर्स भी करेगा और टाटा कैपिटल भी करेगा। तो आम नागरिक असुरक्षित है इन बैंकों के कुचक्र से। तो ऐसी कितनी EMI आपकी अभी तक बाउंस हो चुकी हैं? देखिए, ये मेरी पहली EMI थी जो बाउंस हुई है। पहली EMI ये पहली EMI में इन्होंने मेरा हाल कर दिया है, तो आने वाली EMI अगर होगी तो फिर उसमें भी मेरा क्या हाल करेंगे। इसकी शिकायत आपने बैंक के ओम्बड्समैन, कहीं आप शिकायत करी है बैंक में? देखिए, बैंक को मैंने 13/4/63 ये EMI की डेट्स हैं, इसमें मैं ऑलरेडी उनको स्पीड पोस्ट भी कर चुका हूँ, उसकी पावती है मेरे पास में। और बैंक का जब भी फ़ोन आता है मैं सारे बैंकों को फ़ोन उठा रहा हूँ, लगातार इनके संपर्क में हूँ और इनसे मैं कह चुका हूँ कि अभी मेरे पास में आपको लोन चुकाने की स्थिति बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा स्थिति को संभलने दीजिए, आपका लोन चुका दिया जाएगा। हालांकि अमाउंट बहुत छोटे हैं, लगातार मैं इतने सालों से इनको दे ही रहा हूँ, तो आगे भी मैं उनको दूंगा, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा समय दें मानवता के आधार पर, ये मैं कहना चाहता हूँ।